गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी बीपीएससी एईडीओ की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एनसीईआरटी सीरीज में हम एक अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11th मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को कवर करेंगे आने वाले टाइम में। और आप जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कैसे याद करना है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसको मैं अच्छे से बताऊंगा। आप उसको बस ध्यान रखिएगा। आइए बिना देर के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मॉर्फोलॉजी वगैरह क्या है। तो मॉर्फोलॉजी वही जो आपको बाहर से दिखता है, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है और ये कैसे क्या रोल प्ले करते हैं फ्लावरिंग प्लांट में, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, वही इन्फ्लोरेसेंस क्या है, फ्लावर क्या है, फ्रूट क्या है, सीड क्या है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है रूट। तो यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि वो बनेगा कि डाइकोट प्लांट में जो होता है रेडिकल से बनता है रूट। किससे बनता है रूट? तो रेडिकल से। वही आपसे अगर सूट की बात करें तो प्लूमूल से बनता है सूट। ठीक है, तो रूट डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल, सूट डेवलप्ड फ्रॉम प्लूमूल। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। वापिस से बोल रहा हूँ, रूट्स डेवलप फ्रॉम रेडिकल, सूट डेवलप्ड फ्रॉम प्लूमूल। ठीक है, तो जो ज़मीन के अंदर में आप देखते होंगे कि धीरे से, मतलब जब भी आप देखिएगा कि जो ज़मीन से निकल रहा होगा तो उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। ठीक है, तो जो मिट्टी के अंदर रहता है प्रेजेंट उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। ठीक है, ठीक है। तो होता क्या है कि मानिए ये मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। मानिए ये ज़मीन है और ये ज़मीन के अंदर में मिट्टी है, तो जो अंदर की तरफ रूट हो गया ये हो गया प्राइमरी रूट। मानिए ये जो भी रूट है ये प्राइमरी रूट है। और यही जब अब ये लेटरली इंक्रीज होगा, इधर उधर थोड़ा सा स्प्रेड करेगा, तो यही सेकेंडरी या टर्सरी रूट बनाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, प्राइमरी रूट और इसकी जो ब्रांचेज होती है, जो मैंने आपको बताया प्राइमरी रूट जो ज़मीन के अंदर है, जो प्राइमरी रूट हो गई, इसकी ब्रांचेज जो है यही बनाती है टैप रूट सिस्टम। ठीक है, और टैप रूट सिस्टम किस में पाया जाता है? मस्टर्ड में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? रूट देखा। रूट में भी देखा जो ज़मीन के अंदर होती है वो प्राइमरी रूट, वो फिर उसके बाद इमर्ज होकर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है, डेट इज़ नोन एज सेकेंडरी या टर्सरी रूट। और ये सारी प्राइमरी और बाकी सब मिल के जो बनाती है उसको कहते हैं टैप रूट सिस्टम, जिसमें दिखा जाता है डाइकॉट में, और डाइकॉट का एग्जांपल मस्टर्ड में। ठीक है, वही चीज़ आप मोनोकॉट में चले जाइएगा तो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है वीट में, डेट इज़ इन मोनोकॉट। तो क्या बताया मैंने? एफएम फाइब्रस रूट किस में होता है? मोनोकॉट्स में। और डाइकॉट्स में होता है टैप रूट सिस्टम, डाइकॉट्स में। टैप रूट डाइकॉट में, फाइब्रस रूट मोनोकॉट में। क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर एक आ जाता है, आपने बहुत बड़ा बड़ा प्लांट देखा होगा, बनियान वगैरह ट्री सबका। ठीक है, आप देखे होंगे लटका वाला जो हैंगिंग रूट्स रहता है, ये सब चीज़ देखा होगा किस में होता है? बनियान में। ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं जो है एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो तो तीन चीज़ आपने को याद हो गया। टैप रूट किस में मिलता है? डाइकॉट में। फाइब्रस रूट मोनोकॉट में। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और एडवेंटिशियस रूट बनियान में। क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लिए, यही फ्लावरिंग प्लांट का ये रूट हो गया। ठीक है, देखिए प्राइमरी रूट ये जड़ है, और यहीं से जो इधर उधर इमर्ज होने लगे डेट इज नोन एज सेकेंडरी रूट। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रखा है टैप रूट, फाइब्रस रूट। ठीक है, अब देखिए ये रीजन ऑफ द रूट है, तो इसमें आपको जो है सो मेनली इसमें याद रखना है कि ये जो डायग्राम है इसमें आपको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी याद रखना है। रीजन ऑफ ये वाला जो पोर्शन है, ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ का जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है, यहीं से पूछा जाता है। और कल मैंने आपको बॉटनी में पढ़ाया भी था कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहाँ होगा, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म वगैरह रीच होगा, न्यूट्रिएंट वगैरह रीच होगा, तो इलोंगेशन जो है सो होगा और ये लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेनली यही पूछेगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसके रीजन का खास बात क्या है कि ये रीजन के अंदर में डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। तो ऑब्वियसली अगर आपको खाना अच्छा देगा तो आपका ग्रोथ अच्छा होगा। यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, इसीलिए दिस रीजन इज नोन एज रीजन ऑफ एलोंगेशन। देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, स्टेम में आपको बता ही दिया मैंने, कल आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि मानिए गन्ना है, तो आपने देखा होगा कि हर जगह होता है ये इसको ये इस टाइप का जो बीच बीच में आपको दिखता है, इसको नोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोट्स। और दो नोट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको इंटर नोट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर ठीक है, लीफ वगैरह के बारे में आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लीफ कहाँ से होता है ओरिजिनेट। अगर आप ये पूरा ब्रांच को मानिएगा तो लीफ होता है सूट एपिकल मेरिस्टीम से। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको सूट बोलते हैं, नीचे वाले को रूट बोलते हैं। ठीक है, तो फिर आप ये यहाँ पे देख लीजिए कि लीफ जो यहाँ से अटैच्ड है इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी बर्ड। ये हो गया पेटियोल। ठीक है, जिससे अटैच्ड है। ये लेमिना हो गया जो ऐसे ऐसे करके जो रहता है। ठीक है, धारी वाला। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। अब पेटियोल जो होता है सो इसको पकड़ के रखता है। ठीक है, कि टूटने नहीं देता। ये देखिए जो पेटियोल, जिससे पत्ता इधर उधर झुक सकता है। ठीक है, और ये साइड वाला जो होता है जिसको थोड़ा सा जो धारदार होता है इसको लीफ ब्लेड कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि वेन्स जो मानिए पत्ता है, तो ये जो इसके अंदर में वेन्स वगैरह है, इस सब का किस टाइप का अरेंजमेंट है? ठीक है, वेन्स और वेनलेट का, इसको बोलते हैं वेनेशन। क्या बोलते हैं? वेनेशन। द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन
लेमिना ऑफ द लीफ इज नोन एज वेनेशन, ठीक है। दो टाइप का होता है, एक हो गया पैरेलल और एक हो गया रेटिकुलेट, ठीक है। क्या हो गया, दो टाइप का, एक हो गया पैरेलल और एक हो गया रेटिकुलेट। ये ध्यान से देखिए, ठीक है। ये देखिए रेटिकुलेट वेनेशन कैसा है, देखिए रेटिकुलेट ऐसे, ठीक है। और तीसरा देखिए पैरेलल, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। रेटिकुलेट आप देख रहे हैं कैसे है, और ये पैरेलल वेन। तो वेनेशन दो टाइप के, पैरेलल और रेटिकुलेट। वेनेशन होता क्या है कि वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा, डेट इज नोन एज वेनेशन। अब लिप्स भी बहुत टाइप के होते हैं कि कंपाउंड लिप्स, ठीक है, सिंपल लिप्स, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसमें आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस इतना याद रखना है कि लेमिना जब पूरे तरीके से घेरा हुआ है, ठीक है, और इंसिजन्स जो बीच वाला पार्ट है वो मिड रिब को छूता नहीं है, तो इसको बोलते हैं सिंपल लिप, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, लेमिना जो है, लेमिना, वापस ध्यान से सुनिए, ये लेमिना होता है बीच वाला, वो पूरे तरीके से इंसाइज किया हुआ है, ठीक है। और इंसिजन्स जो है वो मिड रिब को नहीं छूता है, ठीक है। और अगर छूने लग जाए तो डेट इज नोन एज कंपाउंड, ठीक है। इतना आपको उतना नहीं याद रखना। इसमें अगर मेरे से पूछेगा कि टाइप ऑफ लिप्स में आपसे क्या पूछेगा, तो आप बस एक चीज़ याद रखिए कि पिनेटली कंपाउंड लिप और पाल्मेटली कंपाउंड लिप क्या होता है, ठीक है। मतलब जो रैचीज में रहते हैं, ठीक है, वो नीम में जो होता है वो पिनेटली हो गया, ठीक है। ये वाला देखिए, नीम का आपने पौधा देखा होगा, तो इस टाइप से आपने देखा होगा, ये रैचेज में रहते हैं बिल्कुल। इसमें नीम इसका एग्जाम्पल हो गया। तो पिनेटली कंपाउंड का याद रखिए नीम, और पाल्मेटली का देखिए ऑल डायरेक्शन में फैले रहते हैं, ये हो गया सिल्क कॉटन, ठीक है। फाइलोटैक्सी हो गया कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। देखिए आपको सबका एग्जांपल नहीं रखना है, आपको टर्म पता होना चाहिए। जैसे वेनेशन पूछ लिया तो वेन और वेनलेट का, फाइलोटैक्सी पूछ लिया तो फाइलोटैक्सी होना चाहिए कि पैटर्न ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांच। अब फाइलोटैक्सी कल भी मैंने बताया था, अल्टरनेट होता है, अपोजिट होता है और होल्ड होता है, ठीक है। अल्टरनेट किस में होता है, देखिए अल्टरनेट चाइना रोज में, ठीक है, एक इधर एक इधर, अपोजिट गुआवा में, और होल्ड जो होता है अल्स्टोनिया में। ये तीन होता है, ठीक है, याद रखिएगा फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, ठीक है। फिर इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बोलेगा, ठीक है। दो होता है, एक साइमोज होता है, एक रेसमोज होता है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्या हो गया, फ्लावर की बात कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें होता क्या है कि एक साइमोज होता है और एक रेसमोज होता है। देखिए रेसमोज में क्या हुआ कि ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये आगे की तरफ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो ये टर्मिनेशन नहीं होगा। जबकि साइमोज में देखिएगा तो टर्मिनेट कर जाएगा। तो रेसमोज में पूछा जाएगा कि क्या होगा, तो रेसमोज में वो बढ़िया से ग्रो करेगा, मेन एक्सिस जो है वो ग्रो करता जाएगा, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो, वही साइमोज में रुक जाएगा। और रेसमोज में एक्रोपिटल ऑर्डर में बनेगा, एक्रोपिटल देख रहे हैं ना, एक्रोपिटल एक्रोपिटल, और वही साइमोज में बेसिपिटल। तो आपको क्या याद रखना है, जो अभी तक मैंने बताया, इन्फ्लोरेसेंस में दो चीज़ याद रखना है, एक होता है रेसमोज, एक होता है साइमोज, बस इतना याद रखना है। इसमें याद रखिएगा कि टर्मिनेट नहीं करेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। साइमोज में टर्मिनेट कर जाएगा, रुक जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो सामने में ये रेसमोज का है, तो ये देख रहे हैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वही साइमोज में देखिए ये यहाँ से हुआ, यहाँ रुक गया, ये साइड से करेगा। क्लियर कट समझ में आ गया, यही चीज़ बता रहा है। रेसमोज में कंटिन्यू ग्रो करेगा, यही चीज़ बोल रहा है, और साइमोज में रुक जाएगा, देख लीजिए, लिमिटेड। फ्लावर में आपको पता है थैलामस वगैरह। अब इसमें जो होता है फ्लावर का सिमेट्री, मतलब देखिए सिमेट्री की बात करता हूँ। अब एक चीज़ देखिए, ये चीज़ है, ये इसको अगर बीच से काटिएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, मानिए कुछ ऐसा है स्ट्रक्चर, इसको ऐसे बीच से काटिएगा तो कुछ अलग दिखेगा, ट्रायंगल है, इसको बीच से काटिएगा ये कुछ अलग दिखेगा। तो यही होता है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब होता है बीच से काटने पर कैसा दिखता है। तो तीन टाइप के फ्लावर होते हैं मेनली, जो याद रखिएगा, एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक, एक होते हैं जैगोमॉर्फिक, ठीक है, मेनली जो ये पूछा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक, जैगोमॉर्फिक, और एक एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक तो आप छोड़ दीजिए। तो एक्टिनोमॉर्फिक होता है रेडियल सिमेट्री दिखाता है, जो यहाँ पे देखिए, इसमें समझ में आएगा, ठीक है, रेडियल सिमेट्री हो गया, ठीक है, मानिए ऐसा है ऐसा है, तो ये रेडियल सिमेट्री हो गया, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब बीच से काटिएगा तो बराबर हिस्से में जो है सो डिवाइड होगा, ठीक है, इसको एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। और उसका एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइनारूस, धतूरा, ठीक है। अब इसको आप दोनों वर्टिकल में काटिएगा तो दोनों मतलब देखिए तो चारों ये बराबर होगा, इसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। जैगोमॉर्फिक को कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। तो याद रखिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर बात आ गई किसकी, फ्लावर की बात आ गई, तो आपको याद रखना है सिमेट्री के बेसिस पर, फ्लावर में सिमेट्री के बेसिस पर एक्टिनोमॉर्फिक और जैगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब हो गया किसी भी तरीके से काटिए तो सेम सिमेट्री, ठीक है। जैगोमॉर्फिक में किसी एक प्लेन में सिमेट्री सेम होगी। एक्टिनोमॉर्फिक कैसे याद रखना है, एमसीडी वाली गाड़ी आई और एक्टिनोमॉर्फिक को उठा के ले गई, मस्टर्ड, चाइनारोस, धतूरा, मस्टर्ड, चाइनारोस, धतूरा, ठीक है। और जैगोमॉर्फिक में आ गया पीजी जो था वो बीसी था, पीजी जो था वो बीसी था, पी गुआवा,
बीन कैसिया, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। और एसिमेट्रिक होता है मतलब क्या, एक साइड कुछ एक साइड दो, तो काना आदमी जो होगा उसका दोनों आंख बराबर नहीं होता है, तो वो एसिमेट्रिक होता है, तो इसलिए एसिमेट्रिक का एग्जांपल काना। तो मैं वापस से आपको बता रहा हूँ, सिमेट्री के आधार पर फ्लावर को जो है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक में बांटते हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको नाम पता होना चाहिए। फ्लावर का सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक, नाम सुना होना चाहिए। एग्जाम्पल याद हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन नाम सुना होना चाहिए, ठीक है। फिर फ्लावर को अगर आप देखिएगा कि कितने उसके में फ्लोरल अपेंडेजेज हैं, तो आप उस पर उसको ट्राइमेरस 3, टेट्रामेरस 4, पेंटामेरस 5 में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थैलामस पर उसका पोजीशन कैसा है, उस बेसिस पर हाइपोगैमस, पेरीगैनस और एपीगैनस पर कर सकते हैं। हाइपोगैमस देखिए ओवेरी जो है सो ऊपर की तरफ है, फिर देखिए ओवेरी डाउन की तरफ जा रहा है, और इसमें देखिए सबसे नीचे चला गया, डेट इज़ नोन एज एपीगैनस। तो पोजीशन के बेसिस पर है ओवेरी का। हाइपो मतलब ऊपर है, उसका पेरी मतलब नीचे है, और एपी मतलब बिल्कुल नीचे है। तो यही चीज़ आपको आगे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। हाइपोगैनस, पेरीगैनस, एपीगैनस, नाम पता होना चाहिए बस। मैं अब एग्जांपल नहीं बोलूँगा, जो मेन था एग्जांपल मैंने बोला, इसमें आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कैलेक्स, कोरोला, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। हाँ, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, सेपल्स है, पेटल्स है, फ्लावर का पार्ट है, फ्लोरल बर्ड पे किस तरीके से है अरेंजमेंट उसका, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। सेपल्स और पेटल्स किस तरीके से होल्ड में है, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। तो एस्टिवेशन किस किस टाइप के हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, ठीक है। ये 4 टाइप के होते हैं, याद रखना है। अब देखिए वेलवेट में क्या है, ध्यान से सुनिए, ये वेलवेट है, ये ट्विस्टेड है, ये इम्ब्रिकेट है, ये वैक्सिलरी है। वेलवेट में क्या है, कोई किसी को छू नहीं रहा है, अनटच्ड है, ठीक है। यहाँ पर टच कर रहा है लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देख रहे होंगे, वापिस से मैं बता रहा हूँ। पहले में क्या हो गया, बस टच कर रहा है, ठीक है, विदाउट ओवरलैपिंग, ठीक है, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेलवेट, ठीक है। दूसरे में ओवर मतलब टच कर रहा है लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वापिस से सुनिए, यहाँ पे नो टचिंग, नो टचिंग, यहाँ पे टचिंग, यहाँ पे टचिंग बट नॉट इन पार्टिकुलरली डायरेक्शन, और यहाँ पे एक दूसरे से ये कील बना रहा है, बड़ा से छोटा। तो पहले में क्या हो गया, पहले में वापिस से बोलिए, नो टचिंग, दूसरा में टचिंग, ठीक है, तीसरा टचिंग बट इट नॉट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, और चौथे में एक दूसरे को कवर कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पे देखिए बोला होगा वेलवेट से, ध्यान से पढ़िए एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। सेपल और पेटल जो है बस टच कर रहा है, ठीक है, मतलब जस्ट टच विदाउट ओवरलैपिंग इज नोन एज वेलवेट, ठीक है। या बिना टचिंग भी बोलेगा, बस टचिंग की बात बोलेगा, ठीक है, दूसरे में बोलेगा वेलवेट, ठीक है। इफ द वन ऑफ द मार्जिन अपेंडेज ओवरलैप डेट ऑफ द नेक्स्ट वन, ठीक है, तो ट्विस्टेड। तीसरे में बोलेगा ओवरलैप बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये हो गया इम्ब्रिकेट, और चौथा हो गया वैक्सिलरी। मतलब फिर से देखिए, जैसे बेसिकली इसमें अगर आपको बोल रहा है कि बस छू रहा है, वैसे टच कहीं नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने बोला है तो आप मान सकते हैं कि जस्ट टचिंग, ठीक है, टचिंग किया, और सिंपल ओवरलैपिंग, सिंपल ओवरलैपिंग, यहाँ पे ओवरलैपिंग बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरे को मतलब वो कहते हैं क्लोज करके घेर लिया। तो वापिस से सुनिए, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन में भी क्या, ट्विस्टेड, 4 टाइप का होता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वेलवेट में क्या होगा, विदाउट ओवरलैपिंग, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, इसमें टचिंग हुआ, इसमें ओवरलैपिंग हुआ, इसमें ओवरलैपिंग बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इसमें एक बड़ा एक छोटे को घेर लिया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। फिर ये सब आपको नाम आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। इधर से कोई क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर प्लासेंटेशन हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है प्लासेंटेशन। ओव्यूल कैसे ओवेरी में प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे प्लासेंटेशन। ये हो गया पहले जैसे मार्जिनल, देखिए ये हो गया मार्जिनल, मार्जिनल पी में जैसे होता है, ठीक है। तो ये भी 4-5 टाइप का होता है, मार्जिनल हो गया, पैराइटल हो गया, एक्साइल हो गया, फ्री सेंट्रल हो गया, आपको नाम पता होना चाहिए। और ओव्यूल जो है ओवेरी में किस टाइप से अरेंज है, उसको बोलते हैं प्लासेंटेशन। इसमें भी मार्जिनल हो गया, एक्साइल हो गया, पैराइटल हो गया, फ्री सेंट्रल हो गया। तो ऐसे याद रखते थे हम लोग। फ्री जो है वो डाइन जो है वो डाइनथस में होता था, डाइन प्रेम के तलाश में फ्री है, ठीक। ऐसे करके हम लोगों ने अपने टाइम में याद किया था, MP से किया था, मार्जिनल पी, ठीक है। फिर फ्रूट वगैरह सब आपको पता है कि पार्थेनो कार्पिक फ्रूट क्या होता है, वो फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के ओवेरी से डेवलप होता है उसको कहते हैं पार्थेनो कार्पिक फ्रूट, ठीक है। ये सब चीज़ बेसिक है, इतना इंपॉर्टेंट आपसे जो पूछना था वो मैंने आपको बता दिया। सीट वीट आपको पता है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो सीड का होता है उसको टेस्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टा, अंदर वाले को टेगमेन बोलते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म आपको पता है, एंडोस्पर्म 3N होता है इसका पोलैरिटी लेवल, जो हम लोग नारियल वगैरह खाते हैं उसका जो वाइट कलर का पोर्शन है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक है।
इतना आपसे नहीं पूछेगा। वही रेडिकल और प्लूमूल आपको अच्छे से एक चीज़ पता होना चाहिए, किससे रूट बनता है, किससे सूट बनता है, ठीक है। प्लूमूल और रेडिकल जो होता है इसको एक सीट में क्लोज करके मतलब होते हैं। तो मैं आपको बताया, तो प्लूमूल जो होता है वो कोलियोप्टाइल में बंद होता है, कोलियोप्टाइल। तो कोलियो पी से पी आता है, तो पी से प्लूमूल कोलियोप्टाइल, और आर से रेडिकल आता है तो कोलियोराइजा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर सोलेनेसी वगैरह कल मैंने, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से करा है। कल वाला जो लेक्चर नंबर 14 था उसमें याद करा दिया सोलेनेसी। अब सोलेनेसी में कैसे याद करना है, इसका एग्जांपल्स मेनली पूछेगा आपसे। तो क्या था, मैंने सोलेनेसी में क्या बताया था कि आलू बैगन टमाटर खा के सोले, ठीक है। फिर उसके बाद घोड़े बेच के सोले अश्वगंधा, तंबाकू खा के सोले नहीं सोएगा तो पीटेगा पेटूनिया से, ठीक है। एकदम बिल्कुल याद, ठीक है। यही क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने बताया अभी देखिए, यहाँ से आप कैसे चेक कीजिएगा, ये एस्टिवेशन का डेफिनेशन और इसके टाइप्स देख लीजिए, प्लासेंटेशन का टाइप्स देख लीजिए। एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, बायलैटरल सिमेट्री है, कहीं से भी काटेंगे तो बराबर। जैगोमॉर्फिक क्या है कि एक साइड से जो है सो कटेगा। सुपीरियर ओवियर का, हाइपोगैनस पेरीगैनस एपीगैनस क्या है, हाइपो में ओवेरी सबसे ऊपर, हाइपोपेरी में बीच में, एपी में एकदम नीचे आ गया, ठीक है। तो ऐसा करके रेस्मोज साइमोज क्या है, साइमोज में बेसिपिटल में बनता है, रेस्मोज में एक्रोपिटल। रेस्मोज में क्या है कि एकदम पूरा ऊपर की तरफ टर्मिनेट नहीं करेगा, बढ़ते रहेगा। साइमोज में टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने पिनेटली कंपाउंड क्या होता है, पिनेटली का एग्जांपल मैंने आपको बताया था नीम, और पाल्मेटली का चाइना रोज। तो बस ऐसे करके करना है, हो गया काम आपका। ये टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन क्या होता है, मार्जिनल क्या होता है, एक्साइल, ये सब चीज़ देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।